गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड थर्ड में यूनिट 8 का जो पार्ट 2 है माय सिली सिस्टर वर्कबुक में वो आज हम उसकी जो एक्सरसाइज है वो आज हम करेंगे। तो बच्चों ओपन द वर्कबुक एंड पेज नंबर 76। ओपन द वर्कबुक एंड पेज नंबर 76। माय सिली सिस्टर यानी कि एक जो मूर्ख जो बच्ची है उसकी बात की गई है। तो बच्चों ने इस लेसन में सीखा था कि वो जो बच्ची है उसमें बहुत बचपना है और वो जो खेलने के जो पेबल्स होते हैं जो स्टोन्स होते हैं वो भी माउथ में लेकर खाने की कोशिश करती है। जब उसका भाई उसको कुछ सिखाने जाता है तो वो जो पेज है वो फाड़ देती है। वो ऐसे कई जो काम है वो उलट सुलट करती है। उसकी जो एक्सरसाइज है वो आज हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डज द ब्रदर कॉल हिज सिस्टर? अपना भाई था वो अपनी बहन को क्या कहता था? तो बच्चों हमने इस लेसन में सीखा था कि भाई था वो अपनी बहन को सिली एंड चाइल्डिश कहता था, यानी कि उसमें अभी बहुत बचपना है, यानी कि वो मूर्ख है ऐसा वो कहता था। तो बच्चों मैंने आपको लिख कर दिया है, मैं आपको समझाती हूँ। फिर मैं आपको जो PDF सेंड की उसमें से आपको देखकर लिखना है, मीन्स समझ के लिखना है। तो फर्स्ट का आंसर आएगा फर्स्ट, व्हाट डज द ब्रदर कॉल हिज सिस्टर? अपना भाई अपनी बहन को क्या कहकर बुलाता था? तो हम लिखेंगे द ब्रदर कॉल्स हिज सिस्टर सिली एंड चाइल्डिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द बेबी डू विथ पेबल्स? जो बेबी थी वो पेबल्स के साथ क्या करती थी? तो बच्चों हमने इस लेसन में सीखा था कि वो अपने माउथ में रखती थी, यानी कि खाने की कोशिश करती थी। तो उसका आंसर आएगा द बेबी ट्राइज टू पुट द पेबल्स इनटू हर माउथ। द बेबी ट्राइज टू पुट द पेबल्स इनटू हर माउथ। नेक्स्ट थर्ड नंबर का, व्हाई डज द बेबी पुट द पेबल्स इनटू हर माउथ? वो बेबी थी वो क्यों जो पेबल्स थे जो स्टोन थे वो क्यों अपने माउथ में रखती थी? तो वो ये सोचती थी कि ये रियल में कुछ खाने की वस्तु है इसलिए रखती थी। तो बच्चों उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द बेबी पुट्स द पेबल इन हर माउथ बिकॉज शी थिंक्स दे आर रियल फूड। वो ये सोचती थी कि ये असल फूड है, मीन्स असल में कोई खाने की चीज है, इसलिए वो अपने माउथ में रखती थी। तो बच्चों आप ये जो आंसर है वो आप अपनी तरह समझकर लिख सकते हो। नेक्स्ट पेज नंबर 77। पेज नंबर 77। फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी फॉर, व्हाट डज द बेबी डू विद द बुक? वो बच्ची थी वो बुक मीन्स जो बुक थी उसके साथ क्या किया था? तो वो बच्ची थी वो उसके जो पेज थे वो फाड़ दिए थे। तो बच्चों उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द बेबी टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक। वो बच्ची थी वो बुक के पेज फाड़ दिए थे। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का, व्हेन डज द बेबी लाफ? वो बेबी कब हंसती थी? तो जब उसका भाई बहुत गुस्सा होता था और उसको चिल्लाकर जब नोटी कहता था, तूफानी कहता था वो बहुत हंसती थी। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं फिफ्थ नंबर का, द बेबी लाफ व्हेन हर ब्रदर गेट्स एंग्री एंड स्कोल्ड हर और कॉल हर नोटी। अपना भैया अपना भाई जब उसको नोटी कहता था और उनके पर जब गुस्सा होता था तो वो बहुत हंसती थी। तो बच्चों हम फिफ्थ का आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द बेबी लाफ व्हेन हर ब्रदर गेट्स एंग्री एंड स्कोल्ड्स हर और कॉल हर नोटी। सिक्स नंबर का, व्हाई डज द वॉशरमैन ब्रिंग डोंकीज? जो वॉशरमैन है वो धोबी वो गधे को लेकर क्यों आता है? क्योंकि वो उस पर जो मैले कपड़े थे गंदे कपड़े थे
वो उचकने के लिए डोंकी को लेकर आता है। तो बच्चों हम उसका आंसर इस तरह लिखेंगे, द वॉशरमैन ब्रिंग्स डोंकी टू कैरी अवे द डर्टी क्लोथ्स। द वॉशरमैन 6 नंबर का, द वॉशरमैन ब्रिंग्स डोंकी टू कैरी अवे द डर्टी क्लोथ्स। तो भी था वो जो डर्टी मीन्स गंदे कपड़े थे, मीन्स मैले कपड़े थे, वो उचकने के लिए डोंकी को लेकर आया था। 7 नंबर का, What does the brother do when the washerman come? जब ब्रदर ने क्या किया, कब, जब वॉशरमैन आया मीन्स धोबी आया तो वो क्या किया। तो बच्चों हमने वो डोंकी की क्लास लेने शुरू की। तो बच्चों उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, When the washerman comes, the brother hold a class with the donkey। वो डोंकी की क्लास लेने शुरू की थी। नेक्स्ट 8 नंबर का, What does the brother instead? यानी कि उसका भाई क्या कहना चाहता था। तो हमने इस लेसन में सीखा था कि वो ये कहना चाहता था कि उनकी जो बहन है, बेबी है, वो उसको दादा कहकर बुलाए। तो बच्चों उसका आंसर इस तरह लिखेंगे, द ब्रदर इंस्टेड दैट द बेबी शुड कॉल हर दादा। जो अपनी बहन है वो उनको दादा कहकर बुलाए। नेक्स्ट, Why does the brother think that the baby is funny? उसको बच्चों वो जो भाई था उसको क्यों ऐसा लगा कि वो जो बेबी वो फनी है, क्योंकि वो ये चाहती थी, वो जो मून है वो आकाश में जो चंद्रमा उसको पकड़ना चाहती थी, इसलिए उसके भैया को लगा कि वो तो बहुत फनी है। तो बच्चों हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द ब्रदर थिंक्स दैट द बेबी इज फनी बिकॉज शी वॉन्ट्स टू कैच द मून। वो मून पकड़ना चाहती थी, इसलिए उसके भैया ने ये सोचा कि ये तो फनी है। तो बच्चों आप पीडीएफ में देखकर भी और ये वीडियो में देखकर भी ये जो 1 to 9 क्वेश्चन आंसर है वो आप अपने वर्कबुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट है, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी इन द बॉक्स। हमें करेक्ट ऑप्शन चुनकर सही आंसर बॉक्स में लिखना है। तो बच्चों मैंने बॉक्स में भी लिखा है और जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर मैंने सर्कल किया है, तो आप ये ध्यान रखें। फर्स्ट है, द ब्रदर कॉल्स द बेबी। जो भाई था वो बेबी को क्या कहकर बुलाता था, तो सिली एंड चाइल्डिश। तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी, सिली एंड चाइल्डिश। सेकंड नंबर, द बेबी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रीट लाइट एंड द स्टार। जो बच्ची थी वो स्ट्रीट लाइट एंड स्टार इस तारे के बीच में क्या तफावत है वो नहीं जानती थी। तो बच्चों ऑप्शन आएगा ए, सेकंड में ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट, द बेबी थिंक्स दैट द पेबल्स आर रियल फूड। वो जो बच्ची ये सोचती थी कि जो पेबल्स है, जो स्टोन्स है, वो जो लखोटी है वो असल खाने की वस्तु है, तो रियल फूड। तो बच्चों ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का, द बेबी इज द बॉयज यंगर सिस्टर। जो बेबी थी वो इस लड़के की छोटी बहन थी। तो बच्चों आएगा ऑप्शन सी, यंगर सिस्टर। फिफ्थ नंबर का, टू whom इज द बॉय कंप्लेनिंग। जो बॉय था वो किसको कंप्लेन करता था, तो वो अपनी मम्मी को कंप्लेन करता था। तो बच्चों ऑप्शन आएगा ए। सिक्स नंबर, when the brother teaches the baby। जब उसके भाई अपनी बहन यानी कि बेबी को सिखा रहा था, she tears the pages of the book। वो जो बुक्स के पन्ने थे वो फाड़ दिए थे। तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी।
Turn the page 78. Turn the page 78. Seventh number. The baby tears the pages of the book and जो बेबी ने पेजेस फाड़ दिए और वो जोर से हंसने लगी, तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी, लाफ विथ जॉय, वो आनंद से हंसने लगी। 8 नंबर का, द बेबी लाफ व्हेन द ब्रदर, उसके भैया ने क्या किया, वो चिल्लाना शुरू किया, स्कोल्ड हर, तो बच्चों ऑप्शन आएगा डी, 8 में ऑप्शन आएगा डी, स्कोल्ड हर। नेक्स्ट 9th नंबर का, व्हेन द ब्रदर स्कोल्ड द बेबी शी लाफ्स बिकॉज, जब उसके भाई उस पर गुस्सा हुए और चिल्लाने लगे तो वो हंसने लगी, क्योंकि शी थिंक्स इट्स फन, वो सोचने लगी कि तो मजाक है, तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट 10th नंबर का, व्हेन द ब्रदर कॉल्स फादर द बेबी थिंक्स फादर इज नियर, जब उसका भाई अपने पापा का नाम लेता था तो वो बेबी ये सोचती थी कि मेरे पापा मेरे पास है, तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी। 11th नंबर, व्हाट डज द वॉशरमैन ब्रिंग, वॉशरमैन क्या लेकर आता है, तो वो गधे को लेकर आता है, तो बच्चों ऑप्शन आएगा ए, डोंकीज। नेक्स्ट 12th नंबर का, व्हाई डज द वॉशरमैन ब्रिंग डोंकीज, वो वॉशरमैन डोंकीज को क्यों लेकर आता है, क्योंकि वो मैले कपड़े गंदे कपड़े थे उचकने के लिए वो लेकर आता है, तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी, टू कैरी अवे द डर्टी क्लोथ्स, टू कैरी अवे द डर्टी क्लोथ्स। 13 नंबर का मीन्स 13 नंबर, द बॉय इंस्टेड दैट द बेबी शुड कॉल हिम दादा, वो बच्चा यानी कि वो भाई था, वो ये सोचता था कि मेरी बहन मुझे दादा कहकर बुलाए, तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी, दादा। 14th नंबर, द बेबी वांट्स टू कैच द मून, वो बच्ची थी, वो मून मीन्स चंद्रमा को कैच करना चाहती, पकड़ना चाहती थी, तो बच्चों ऑप्शन आएगा ए। 15th नंबर, व्हाई डज द ब्रदर थिंक द बेबी इज फनी, भैया को ऐसे क्यों लगता था कि बेबी बहुत मजेदार है, क्योंकि वो मून पकड़ना चाहती थी, वो चंद्रमा पकड़ना चाहती थी, इसलिए उसके भैया को लगा कि वो फनी है, तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट बच्चों, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक, हमें एक बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं और कुछ जो सेंटेंस है उसमें गैप है, तो हमें इसमें क्या वर्ड्स सूट होगा हमें फिल करना है। तो फर्स्ट है, द बेबी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रीट लाइट एंड द स्टार्स, तो बच्चों वहाँ आएगा स्टार्स, कि वो बच्ची है वो स्ट्रीट लाइट एंड स्टार्स में, स्ट्रीट लाइट एंड स्टार्स के बीच में क्या डिफरेंट है, क्या तफावत है, वो नहीं जानती, तो हम फर्स्ट में लिखेंगे स्टार्स। नेक्स्ट, द बेबी थिंक्स पेबल्स आर रियल फूड, तो बच्चों यहाँ लिखेंगे पेबल्स मीन्स लखोटी, वो बेबी ये सोचती थी कि पेबल्स मीन्स स्टोन है वो रियल फूड है, तो हम लिखेंगे पेबल्स, मैंने आपको लिख कर दिया है। नेक्स्ट 3rd नंबर का, द बेबी लाफ व्हेन द ब्रदर इज एंग्री, वो बच्ची हंसती थी जब उसके भैया बहुत गुस्से में होते थे, तो बच्चों वहाँ आएगा एंग्री। नेक्स्ट 4th नंबर का, व्हेन द ब्रदर कॉल्स फादर द बेबी लुक्स अराउंड इन एक्साइटमेंट, जब जब उसका भाई अपने पिता का नाम लेकर बुलाता था तो वो जो बच्ची थी वो आसपास देखकर एक्साइटेड मीन्स आनंदित हो जाती थी,
तो बच्चों हम लिखेंगे फादर। 5th नंबर का द ब्रदर होल्ड अ क्लास विद द डोंकी, भैया ने डोंकी के साथ क्लास लिए, तो बच्चों आएगा डोंकीज। 6 नंबर का द ब्रदर कंप्लेन्स टू हिज मदर, भाई अपनी मम्मी को कंप्लेन करता है, किसके बारे में? अपनी बहन के बारे में, तो बच्चों वहां आएगा मदर। 7th नंबर का द ब्रदर इंस्टेड दैट द बेबी शुड कॉल हिम दादा, वो भाई ये सोचता था कि मेरी बहन मुझे दादा कहकर बुलाए, तो बच्चों लिखेंगे दादा। 8 नंबर द बेबी वॉन्ट्स टू कैच द मून, वो बेबी थी वो मून पकड़ना चाहती थी, मीन्स कैच करना चाहती थी, तो हम लिखेंगे मून। ऐसे बच्चों टर्न द पेज 79। 79 राइट ट्रू और फॉल्स, पाठ के हिसाब से कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत है हमें लिखने हैं। फर्स्ट है द ब्रदर थिंक्स दैट द बेबी इज वेरी क्यूट, भाई ये सोचता था कि बेबी बहुत क्यूट है, तो बच्चों ये फॉल्स है, वो ये सोचा कि द बेबी इज सिली मीन्स मूर्ख है, तो हम लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट द बेबी पुट्स द पेबल इनटू हर माउथ, बेबी ने माउथ में पेबल्स रखे, तो बच्चों आएगा ट्रू। नेक्स्ट द बेबी लाइक्स टू डू हर लेसन, बेबी अपना लेसन करना उसको अच्छा लगता था, तो बच्चों फॉल्स, क्योंकि वो जो पेज थे वो फाड़ दिए थे, तो हम लिखेंगे फॉल्स। 4th नंबर का द बेबी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रीट लाइट एंड द स्टार, तो ये बात सही है, तो हम लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट 5th नंबर द बेबी थिंक्स इट ग्रेट फन व्हेन द ब्रदर गेट एंग्री, बेबी ये सोचती थी वो कि ये बहुत बड़ी मजाक है जब उसका भैया गुस्सा होता था, तो बच्चों हम लिखेंगे TRUE ट्रू। 6th नंबर द ब्रदर वांट्स टू बेबी टू कॉल हर बाय, उसका भाई ये सोचता था कि मेरी बहन मुझे भाई कहकर बुलाए, तो बच्चों ये फॉल्स, वो दादा कहकर बुलाए ये सोचता था, तो हम लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट 7 नंबर द बेबी वांट्स टू कैच द स्टार, बेबी स्टार्स पकड़ना चाहती थी, तो बच्चों रॉन्ग, वो मून पकड़ना चाहती, तो हम लिखेंगे फॉल्स। तो आप ये एक्सरसाइज अपनी वर्कबुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों राइट 2 राइमिंग वर्ड्स, मैंने आपको लिख कर दिया है, मैं अभी समझाती हूँ, फिर भी आपको कोई अलग समझ में आए तो आप लिख सकते हो। फर्स्ट है नाइट, हम लिखेंगे BRIGHT ब्राइट, LIGHT लाइट। लेक CAKE केक, SHAKE शेक। फियर HEAR हियर, NEAR नियर। पास CLASS क्लास, GLASS ग्लास। पेच CATECH से कैच, MATCH मैच, तो आप ऐसे राइमिंग वर्ड्स लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों माई सेल्फ, किसे लिखना है, मैंने आपको लिख कर दिया, पर आपको अपनी तरह अपना लिखना है। मैंने यहाँ एक बच्ची का नाम लिखकर माई सेल्फ विषय लिखा है, लेकिन आपको अपना लिखा है। एग्जाम्पल आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। माई नेम इज ईबा, मेरा नाम ईबा है। आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ। माई फादर्स नेम इज इमरान अली, मेरे पिताजी का नाम इमरान अली है। ही इज अ बिजनेसमैन, वो व्यापार करते हैं, मीन्स व्यापारी है। माई मदर्स नेम इज लतीफ़ा बेन, मेरी मम्मी का नाम लतीफ़ा बेन है। शी इज अ टीचर, वो एक शिक्षक है। आई लव माई फैमिली, मुझे मेरी फैमिली पसंद है। तो बच्चों आपको ये नहीं लिखना है, आपको अपना लिखना है।
नेक्स्ट है बच्चों, राइट द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स, सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स। फर्स्ट है करेक्ट, करेक्ट मीन्स सही, सिनोनिम्स मीन्स समानार्थी शब्द जो समान होते हैं, तो उसका आएगा राइट, मैंने आपको लिख कर दिया है। साइलेंट मीन्स साइलेंट चुप, तो QUIET, QUIET, साइलेंट मीन्स चुप। फुलिश, फुलिश मीन्स मूर्ख, सिली मीन्स भी मूर्ख। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मीन्स खुशी, JOY जॉय मीन्स खुश। टर्न द पेज, पेज नंबर 80। स्टोन, स्टोन मीन्स जो पेबल्स मीन्स लखोटी। अफ्रेड मीन्स फ्राइटेड मीन्स बाय बिग। प्लम्प मीन्स चौड़ा मीन्स फैट। अनक्लीन मीन्स डर्टी मीन्स गंदा। फेच मीन्स लाना मीन्स ब्रिंग। अनहैप्पी मीन्स दुखी मीन्स सैड। लार्ज मीन्स बिग मीन्स बड़ा। होप मीन्स जंप मीन्स कूदका मारना मीन्स जंप लगाना। नेक्स्ट है बच्चों, राइट द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड्स। प्लूरल मीन्स बहुवचन, सिंगुलर मीन्स एक वचन। तो हमें बच्चों सिंगुलर वर्ड्स दिए हैं, उसके हमें प्लूरल बनाने हैं। सिंगुलर मीन्स एक वचन, प्लूरल मीन्स बहुवचन। मीन्स सिंगुलर मीन्स एक ही वस्तु की बात की गई है, एक ही व्यक्ति की बात की है। प्लूरल मीन्स एक से ज्यादा व्यक्ति या एक से ज्यादा वस्तु की बात की गई है, तो बहुवचन मीन्स प्लूरल आएगा। टोमेटो तो टोमेटोस। मंकी तो मंकीज। शीप का प्लूरल शीप ही होगा। फुट का फीट। वॉच का वॉचेस। मेन का मेन, MEN आएगा बच्चों। स्टोरी का स्टोरीज। वुल्फ का वुल्फ्स। गूस का गीस। ट्री का ट्रीज। चाइल्ड का चिल्ड्रन, चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं आएगा, चिल्ड्रन आएगा। लोब का लोब्स। ग्लास का ग्लासेस। इन पेंसिल का पेंसिल्स। तो आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट है बच्चों, हमें एड FUL करना है। हमें ऐड करना है FUL, जो भी वर्ड्स ब्रैकेट में दिया है उसका FUL। तो द चिल्ड्रन आर प्लेफुल मीन्स बच्चे खुश है। द पिकॉक इज ब्यूटीफुल बर्ड, जो मोर है पिकॉक वो सुंदर बर्ड है। देयर आर कलरफुल फ्लावर्स इन द गार्डन, जो गार्डन में कलरफुल फूल है। वी हैड अ वंडरफुल टाइम एट द फेयर, हमारे पास वंडरफुल टाइम मीन्स अद्भुत टाइम था कब, फेयर में। यू मस्ट बी केयरफुल व्हेन यू क्रॉस द रोड, आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए जब आप रोड पसार करो मीन्स क्रॉस करो। नेक्स्ट बच्चों 10, fill in the blanks by adding ISS to the words given in the bracket। फर्स्ट है that boy is so foolish, वो बच्चा मूर्ख है। मीना इज चाइल्डिश, मीना अब बहुत छोटी है, उसमें इतनी समझ नहीं है। That man is very selfish, वो जो व्यक्ति है वो स्वार्थी है। जय वियर स्टाइलिश क्लोथीज, जय है वो स्टाइलिश क्लोथीज पहनता है। दिस क्लोथ इज BLUISH, ब्लू का ब्लूइश, वो जो कपड़े वो नीले हैं, तो ऐसे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों fill in the blank by adding ly।
ग्रैंडफादर वॉक स्लोली, दादाजी धीरे से चल रहे हैं। द सन शाइन्स ब्राइटली, जो सन है वो चमक रहा है। द चिल्ड्रन डांस हैप्पीली, बच्चे खुशी से डांस कर रहे हैं। मोना सेंग द सॉन्ग स्वीटली, मोना ने स्वीटली सॉन्ग गाया था। द शॉपकीपर स्पोक एंग्रीली, जो शॉपकीपर था, वो दुकानदार था, वो गुस्से में बोल रहा था। तो बच्चों, यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। हमारी वर्कबुक की PDF मैंने आपको सेंड की है, उसमें से आपको समझकर लिखना है। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको टेक्स्ट बुक लेकर बैठना है, ताकि हम हमारा जो अगला जो लेसन है, मिस पोएम है, वो हम सीख सकें। तो बच्चों, आपको नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश की नेक्स्ट वीडियो में टेक्स्ट बुक, नोटबुक, इरेजर, पेंसिल और शार्पनर लेकर बैठना है। तो बच्चों, थैंक यू।